हुकूमत का कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। विफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी देने की मंजूरी। रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मजीद 5 अरब दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के इश्तराक से 2000 यूथ स्टोर्स खोले जाएंगे। रमजानुल मुबारक से पहले राशन कार्ड्स के इजरा का भी फैसला। चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए दरामद पर पाबंदी खत्म। वफाकी काबीना के फैसलों के नतीजे में महंगाई की कमर टूट जाएगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब होगा। चीनी 70 रुपए, घी 175 रुपए किलो मिलेगा। चावल और दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपए कमी की जाएगी। इमरान खान ने अवाम दोस्त वजीर आजम की हैसियत से फैसले किए। पाकिस्तान बचाना है तो मईशत बचाना होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ शुरू कर रखी है। चीनी और गंदुम में सैकड़ों अरब के बाद 10 अरब का पैकेज कौम से मजाक है। मईशत की तबाही का मुल्क की सालमियत पर असर पड़ने का खदशा है। एक इमरान जैसा छोटा आदमी ये कैसा बर्दाश्त करे? वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। इसको आप इस तरह नहीं बोल सकते। हमारा मुतालबा है कि आप मान लो आप गलत हो, अवाम को रिलीफ दो वरना घर जाना पड़ेगा। हमारा बात मान ले कि वो नाअहल है, नालायक है, सिलेक्टेड है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में वजीर आजम पर तनकीद, छोटा आदमी कह दिया। बोले इमरान खान कितना बड़ा आदमी है ये वजीर पोस्टल बताएगा। बिलावल ने मजीद कहा वो गलती मानकर घर चले जाएं, मान ले कि वो करप्ट या नाअहल हैं, इसलिए टैक्स वसूल नहीं हो रहा। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज फिर तलब। मशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एजेंडे के मुताबिक पावर सेक्टर की सब्सिडी के नए तरीकाकार पर गौर होगा। बरामदी शोबे की सनतों को LNG की फराहमी पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सब अफवाहें हैं। तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। लाहौर में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के गुलबर्ग में रिहाइश इजवेरी हाउस में पनाहगाह खत्म कर दी गई। बोर्ड भी हटा दिया गया। घर में कायम पनाहगाह से लोगों को बाहर निकाल दिया गया। पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया का घर के बाहर आरजी पनाहगाह बनाने का फैसला। PIA में इंतजामिया जराए के मुताबिक PSO ने कौमी एयरलाइन को फ्यूल की तरसील बंद कर दी। ईंधन ना मिलने से फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। PIA ने फ्यूल अदायगी की मद में PSO को 19 अरब रुपए अदा करना है। उधर तर्जुमान PIA के मुताबिक PSO के साथ बातचीत जारी है, मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। CNG स्टेशन रात 10 बजे 8 घंटे के लिए खोले गए थे। स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबा फलस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल और दरअसल इसराइल के लिए तोहफा है। मसले के हल के लिए सिर्फ अमरीका सालिस नहीं बन सकता। एक्शन एक बार फिर क्लियर। हफीज को बॉलिंग के लिए क्लीन चिट मिल गई। PSL में बॉलिंग के जौहर दिखा सकेंगे। मोहम्मद हफीज की नजरसानी अपील काम कर गई। बरतानवी बायोमैकेनिक लैब की रिपोर्ट गलत साबित हुई। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज PSL 5 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। कबड्डी वर्ल्ड कप में आज फैसलाबाद में 4 मैच खेले जाएंगे। अजरबैजान का कनाडा और ईरान का जर्मनी से मुकाबला होगा। सेरेलियोन की टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबला आएगी। इवेंट के तीसरे दिन लाहौर में 3 मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अजरबैजान को शिकस्त दी, जर्मनी ने इंग्लैंड को हराया, भारत ने सेरेलियोन को पछाड़ दिया।
खुद भारतीय आर्टिस्ट सुदर्शन ने रियासत उड़ीसा के साहिल पर रेत का मुजस्मा बना डाला। मुजस्मे के लिए 4 टन रेत का इस्तेमाल किया गया। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन मुजस्मे पर चीन के साथ खड़े होने का पैगाम भी दर्ज था। अगर इतना सारा कुछ अच्छा जा रहा था, अगर इतनी मईशत अच्छी जा रही थी, तो फिर आप आईएमएफ से क्यों बात कर रहे थे अपनी आखिरी महीनों में? क्यों कह रहे थे कि आईएमएफ पे बेल आउट की जरूरत है? जो मईशत सेहतमंद हो, जिसमें तरक्की का राह तय की जा रही हो, वहां पे तो बेल आउट की बातें नहीं होती। ये तो आपके अपने वजीर खजाना ने शुरू कर दी थी। जनाब स्पीकर, मईशत की सेहत का अंदाजा आप करंट अकाउंट डेफिसिट से लगा सकते हैं, जो $2.5 अरब से जब ये शुरू हुए तो 7 गुना बढ़ के $20 अरब पे चला गया। जब ये आए तो पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग थी वो औसतन सालाना $5 अरब होती थी, और कमर्शियल लोन्स, शॉर्ट टर्म, छोटी मुद्दत के महंगे कमर्शियल लोन्स की तादाद 0% थी आपके डेट स्टॉक में। जब ये छोड़ के गए तो आपका सालाना कर्जों और इंटरेस्ट का जो हुजम था, जो आपने बैरून मुल्क डॉलरों में वापस करना है, वो $5 अरब से बढ़ के $10 अरब हो चुका था, और कमर्शियल लोन्स 11% की सतह पे आपके डेट स्टॉक के अंदर आ चुके थे। 400 अरब रुपए ये आए तो इन्होंने 400 अरब रुपए की सर्कुलर डेट को क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर किया? कर्जा लिया, ऑफ बजट एक जगह प्लेस कर दिया, वो कर्जा आज भी वहां पे पड़ा है और हम उसका सूद अदा कर रहे हैं, और उसके बाद 0 से दोबारा शुरू किया और 1200 अरब रुपए की एक नई सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। आज ये आईएमएफ हमें कह रहा है कि ये सारे जो खसारे हैं इनको सबको खत्म करो। दिसंबर 2020 तक हमने सर्कुलर डेट का जो फ्लो है, जो उसमें इजाफा है, जिसको ये 38 अरब रुपए महाना पे छोड़ के गए थे, उसको हमने 0 पे लेके आना है। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, ये भी वोट लेके आए हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये कोई मकबूल फैसला नहीं होता कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं, गैस के बिल बढ़ाएं, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे महंगाई हो, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे शराय सूद में इजाफा हो। ये मुश्किल फैसले होते हैं। आज हम अगर इन्फॉर्म डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मुश्किल फैसले होते हैं। कोई भी खुश दिली से ये फैसले नहीं करता, कोई मजबूरी होती है जिसके तहत ये फैसले किए जाते हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि जब हमने हुकूमत संभाली, ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब जा रहा था। आपके पास जो $9 अरब के रिजर्व्स पड़े थे, उसमें से आधे से ज्यादा जो थे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज थी, वो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स ही नहीं थे। आपको मालूम है कि जुलाई से लेके अब तक, जुलाई 2019 से स्पीकर साहब लेके अब तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और सिर्फ 50% का इजाफा नहीं हुआ, इसके अंदर जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जिन्हें हम क्रेडिट स्वैप्स कहते हैं, $4 अरब की वो भी क्लियरेंस आई है। इसी दौरानिये में पिछले साल हमने $10 अरब की डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग की, और अभी तक जो पहले 6 माह हैं हम $3.6 अरब भी वापस किए हैं हमने। उसके बावजूद आपके ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं और आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको क्लियर किया गया है। जनाब स्पीकर, मईशत के ऊपर बात होती है और बड़ी पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, और हम खुद इस चीज का एहसास करते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है। महंगाई में इजाफे के 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि हमें कुछ सख्त फैसले करने पड़े। आपका रुपया बहुत ज्यादा प्रेशर में था। पहले एक बड़ी, जब हम आए तो एक सनसनी फैलाई गई, हर जगह सनसनी फैलाई गई कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे नहीं आ रहा, 4 माह गुजर गए हैं इनको, 3 माह गुजर गए हैं, इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कम नहीं हो रही, ये जो है पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा ऐसे। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पहले साल में 32% नीचे आया, और इस साल में अभी तक 84% से ज्यादा नीचे आ चुके। दूसरा ये कहा गया कि जी आईएमएफ से जल्दबाजी नहीं कर रहे, आईएमएफ से डील करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे। साथ ही एक तरफ ये भी कहते थे कि हम मईशत बड़ी अच्छी छोड़ के गए, दूसरी तरफ ये भी कहते थे कि आईएमएफ के साथ जल्दी क्यों नहीं कर रहे साइन करने में। फिर आईएमएफ के साथ भी मुआहदा हो गया। फिर हमने ये कहा कि ये जो आपने $20 अरब झोंके हैं अपने दौरे इक्तदार में, आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर करेंसी को ऊपर रखने के लिए, ये अगर आप ना झोंकते तो आज आपकी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा होती, आज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $20-30 अरब पड़े होते, आपको मुल्क को स्टेबलाइजेशन में और डिसेलरेशन में ले जाना ना पड़ता। तो इन्होंने कहा कि अगर आप मार्केट ड्रिवन करेंगे तो बड़ी शैलो मार्केट है, ये हो जाएगा। एक सनसनी फैलाई गई कि 200 पे चला जाएगा। इसी हाउस में खड़े होकर कहा गया कि आईएमएफ के साथ तय कर लिया गया कि साल के आखिर तक, जुलाई तक के दिसंबर तक जो है ये 200 या 180 क्रॉस कर लिया जाएगा। वो 163 का भी 155 के ऊपर आ गया।
और आज हम कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से मसनूई तौर के ऊपर अपनी मईशत को संभालने के लिए या अपने करेंसी को संभालने के लिए।